मेरा तुम्हें मेरा बयान सुन बोलो यार सो अभी पुलिस आई है खत्म मेरा यार साइन है पुलिस यार लेकिन यार क्या हुआ है सुशो साहब, क्या हुआ है? कोई खातून को तंग कर रहे हैं। कौन तंग कर रहा था? पकड़ लिया आपने उसको? पकड़ लिया। ये नाजरीन आप देख कैसे तंग कर रहा था सुशो साहब? ये कोई नंबर में ये नाजरीन आप देख सकते हैं जी नाजरीन, ये नमत खाना बाज़ार के करीब करसन मार्केट के करीब ये जो है एक कोबाश लड़का किसी खातून को तंग कर रहा था, जिस पे पुलिस आई और उस बंदे को गिरफ्तार करके लेके गई। अच्छा, हम इधर खड़े थे ना, एक बंजी भी मेरे साथ खड़ी थी, तो ये लड़के मैं अंदर गया था कोई वो पैकेज कराने के लिए। वो बंजी को बाहर छोड़ के मैं अंदर गया हूँ, तो ये दोनों लड़के यहाँ से गुजर रहे थे। तो एक कागज़ के ऊपर इसका नंबर लिख के नीचे उसके सामने छोड़ के गए हैं। जब मैं बाहर निकला तो बच्चे ने मुझे दिखाया वो नंबर इधर छोड़ के गए हैं। नीचे से नंबर उठा के मैंने देखा तो एक एसकम का नंबर था। उधर जाकर मैंने पूछा, उसी के ऊपर लड़ाई हो गई है। वो इनकार कर रहे थे, हमने नहीं फेंका है। और इस बाजार में घूम के इस तरह की वारदात वो करते हैं। जो भी लड़की जो भी खातून इनको मिलती है नंबर फेंक के चले जाते हैं। तो इनका सदबाब जरूरी है, अगर इनको सजा जरूरी है। पुलिस अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल इस तरह के मामला पे कत्ल गारत भी हो सकता है गिलगित में। फिर इसको मजहबी रंग भी दिया जाएगा। ये लड़के आए हैं कुनुदास से और यहाँ आके वो कुनुदास में करे ना, अपने माँ बहनों को फेंके नंबर, यहाँ आके क्यों करते हैं? और वो फिर कल इसको एक सेक्टेरियन इशू बनाएंगे कि शियावादी के अंदर शिया लड़कों ने इनको पीटा, इनको मारा। वो एक इशू खड़ा करेंगे, मस्जिद से खुतबे दिए जाएंगे। एक दफा फिर गिलगित शहर के जो मसाइल है वो सेक्टेरियन उसकी तरफ चले जाएंगे। हालांकि ये नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चों ने काम किया क्या है। तो मेरी पुलिस फोर्स और जो कानून नाफिज करने वाले अदारों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे बंदूक की सरकुटी करे और इबरतनाक सजाएं दें, ताकि आइंदा किसी में हिम्मत न हो कि किसी की माँ बहन बेटी की तरफ इस तरह नंबर लिख के फेंके।